अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज फिर हमारे पास 2 क्रोम बुक्स आई हैं मार्केट से। एक हमारे पास ये है एचपी की 14 G5 और एक हमारे पास सैमसंग की 303 सी। ये 2 क्रोम बुक्स आई हैं। थ्योरी इन दोनों की ये है कि हमने इनमें क्रोम ओएस को इंस्टॉल करना है और मैंने सोचा फिर हम एक क्विक टेक टिप बना दें कि अगर आपके पास यूएसबी नहीं है और उसके बगैर आप क्रोम ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे? आइए देखते हैं। हमारे पास इस मशीन को अभी हम यूज़ करने वाले हैं इस काम के लिए। जल्दी से हम इसको ऑन कर लेते हैं, बल्कि ऑन है ये, और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ जहाँ पे आपको ईज़िली नज़र आ जाए। अब अ, देख पा रहा हूँ मैं कि ये थोड़ा-सा जो है वो अपोज़िट हो चुका है। बट मैं आपको शो करवा देता हूँ। सेलेरॉन का N3350 प्रोसेसर लगा हुआ है, 3350 और 4 जीबी रैम है और 16 जीबी के अंदर ये हमारे पास क्रोमबुक मौजूद है। अब इसको हमने वाइप करना है या रीसेट करना है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है, अगर तो आपके पास यूज़र लगा हुआ है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे आके रीसेट सर्च करें और फैक्ट्री रीसेट कर दें। ठीक है? सिंपल यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा और हम अपनी क्रोमबुक को फुली रीसेट कर देंगे। बट एक सिनेरियो हमारे पास आ गया है, इसका हम पासवर्ड भूल चुके हैं। अब हमें कंप्लीट वाइप करना पड़ेगा, तो और हम इसका यूज़र भी एक्सेस नहीं कर पाते और गेस्ट यूज़र में रिस्टोर का ऑप्शन या रीसेट का ऑप्शन नहीं आता। तो किस तरीके से विदाउट यूएसबी इसको हमें फिक्स करना है, उस तरीके पे आज हम बात करेंगे। हम जल्दी से इसको शट डाउन कर देते हैं। जैसे ही शट डाउन हो जाएगी, साथ ही हम इसको चार्जर भी अपना जो है वो प्लग इन कर लेंगे। हियर इज़ अवर टाइप सी चार्जर। क्योंकि इसमें बैटरी लो थी और वैसे भी जब भी आप इस तरह का कोई काम करें, सिस्टम में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करें, तो गुड प्रैक्टिस है कि आप चार्जर प्लग इन कर लें, ताकि अगर बैटरी लो भी हो जाती है सडनली या बैटरी में कोई फॉल्ट भी आता है, तो एट लीस्ट आपकी डिवाइस पावर ऑफ ना हो और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। अब डिवाइस आपकी शट डाउन हो चुकी है, हमने जाना है सबसे पहले रिकवरी मेन्यू में, तो हम कंट्रोल, एस्केप और रिफ्रेश का बटन दबाएँगे और साथ ही पावर बटन दबा के छोड़ देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे, तो हमारी जो क्रोम बुक है वो रिकवरी मेन्यू में जाएगी। ठीक है, तो हमारा रिकवरी मेन्यू आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ कि आपकी नज़र थोड़ा-सा आ जाए। आई थिंक मुझे तो हमारी जो डिवाइस है वो रिकवरी मेन्यू में आ चुकी है। अब आपने सिंपली यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल डी। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे, तो सामने लिखा हुआ आएगा कि आप ओएस वेरिफिकेशन को ऑफ करना चाह रही हैं। ये हमारे पास डेवलपर मोड ऑन करने का शॉर्टकट है। अब हम फ़ायदा किस चीज़ का उठा रहे हैं वो देखिए। हम इस डिवाइस में डेवलपर मोड एक दफ़ा ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। जब भी डेवलपर मोड ऑन होता है, इसके रूट एक्सेस के लिए या इसमें आपने एपीके वगैरह इंस्टॉल करनी है, ऐप साइड लोड करनी है, उसके लिए हम करते हैं। तो जब हम डेवलपर मोड ऑन करवाएँगे, तो इसका डाटा सारा वाइप हो जाएगा एक दफ़ा से और नए सिरे से डिवाइस हमारी स्टार्ट होगी। ना हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब हमने इसकी ओएस वेरिफ़िकेशन एक दफ़ा ऑफ करनी है और दोबारा से हम इसको ऑन कर देंगे, ताकि कोई फ़र्दर प्रॉब्लम हमें ना बने। तो अभी ये एंटर माँग रहा है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद हमारा जो है वो ये डेवलपर मोड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ओएस वेरिफ़िकेशन इज़ ऑफ, और इसको ऐसे ही एंटर होने देंगे। तो देखिए हमारे जो मशीन है वो डेवलपर मोड में जानी शुरू हो चुकी है और अब हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये एक दफ़ा डेवलपर मोड अच्छे तरीके से इनेबल कर ले और उसके बाद हमारा जो है वो क्रोम ओएस वाइप हो जाएगा। ये ऊपर टाइमर चल रहा है, इसके अंदर हमें शो हो जाएगा कि कितनी देर के बाद ये स्टार्ट होगा, और जब ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसे बंद नहीं करना और साथ चार्जर भी लगा देना, इसे बंद होने भी नहीं देना। ये यहाँ पे ऊपर टाइमर चल रहा है, तकरीबन ये 5 मिनट का टाइम लेगा और 10 मिनट के अंदर-अंदर हमारी जो डिवाइस है वो कंप्लीटली तौर पे रीसेट हो जाएगी, क्योंकि दूसरी दफ़ा दोबारा से हमें यही स्टेप जो हैं वो लेने पड़ेंगे। टाइमर खत्म होने के बाद हमारी डिवाइस खुद ही रीस्टार्ट हुई है और वॉइस वेरिफिकेशन इज़ ऑफ का इसने ऑप्शन दिया है। इसको हम सिंपली एंटर कर देंगे या कंट्रोल डी आप प्रेस कर दें, जिससे ये आगे चला जाएगा खुद ब खुद ही। देखिए हमारा क्रोम ओएस पूरे तरीके से नया जो है वो सेटअप के साथ स्टार्ट हुआ है और इसको हम जल्दी से सेटअप करते हैं। इसमें देखिए अब एक नया फीचर आ गया है, इनेबल डिबगिंग फीचर्स, क्योंकि डेवलपर मोड में चली गई है और अब हम चाहें तो अपने इस सॉफ्टवेयर को ट्वीक भी कर सकते हैं या रूट एक्सेस भी इसका से ही कर सकते हैं।
देखिए ये मुझे गूगल अकाउंट लगाने का ऑप्शन देता है। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट किया है, तो यहाँ पे मुझसे ये गूगल की जो है वो डिटेल्स वगैरह पूछेगा। ठीक है? अब यहाँ तक तो हमारी जो क्रोमबुक है वो वाइप हो चुकी है, बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि हमने रूट को एक्सपोज़ कर दिया है। इवन दो कि ये रीसेट हो चुकी है, क्रोम ओएस बिल्कुल इसका जो है वो फैक्ट्री सेटिंग्स पे चला गया है। बट इसमें एक सिक्योरिटी फ्लॉ है कि डेवलपर मोड हमने एक्सपोज़ कर दिया है। अगर एक बंदे को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको दोबारा से डिसेबल करेंगे। मतलब हमने यही प्रोसीजर एक दफ़ा दोबारा करना है और उसके बाद हमारा जो क्रोम ओएस है वो बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स आ जाएगा और उसके बाद हम इसको ईज़िली जो है वो हैंडओवर कर सकते हैं जिस क्लाइंट की ये है डिवाइस और वो इसको नॉर्मल डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकता है। तो हम दोबारा से एक दफ़ा ये वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और डेवलपर मोड को दोबारा से डिसेबल करेंगे। ठीक है? अब ये देखें वॉइस वेरिफिकेशन इज़ ऑफ ये हर एक बूट पे आएगा। तो बाज़ दफ़ा कुछ प्रॉब्लम जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये एक बुरी चीज़ है, ये क्यों आ रहा है? तो पहले तो नहीं आता था, तो इस तरह का मसला अभी इसको हल करने के लिए हम सिंपली स्पेस दबाएँगे और एंटर कर देंगे और ये दोबारा से लोकल डाटा को क्लियर करेगा और आपकी डिवाइस डेवलपर मोड से निकाल देगा और दोबारा से आपका क्रोम ओएस रीसेट होगा। ये देखिए हमें बता रहा है योर लास्ट बूटेड इन डेवलपर मोड और रिटर्निंग टू नॉर्मल मोड और वेरिफाइड मोड में ये दोबारा से वापस आ रहा है जिसमें ओएस वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी और आई थिंक इसने कर भी दी है। नहीं हमारे पास दोबारा से आ गया डेवलपर मोड इसका ऑफ हो चुका है और हमारा जो डाटा था सारा वो वाइप हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे डिबगिंग फीचर का ऑप्शन जो आ रहा था वो चला गया। यहाँ पे फिर से गूगल अकाउंट माँग रहा है और ये वाला हमारा बड़ा ईज़ी सा मेथड था जिसमें हम बिना किसी यूएसबी के एक क्रोम ओएस को रीसेट कर सकते हैं अगर हम इसका पासवर्ड भूल गए या अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम इसको दोबारा से जो है वो फैक्ट्री सेटिंग्स पे लेके जा सकते हैं चंद मिनट और कुछ ईज़ी स्टेप्स में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है उनको भी जाके आप देख सकते हैं। टेक कंटेंट और भी कई सारा हम बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेश्चन, क्वेरीज़ या प्रॉब्लम्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मुझे आइडियाज़ मिल जाए जिनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बना सकूँ या कमेंट्स में एलैबोरेट कर सकूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।